जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 5th लेक्चर है। तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में मैंने पूरा थ्योरी बेसिक से लेकर के जहाँ तक के लेवल एनडीए का है वहाँ तक मैंने करवाया, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीवाईक्यू करवाना शुरू कर दिया था। तो आज देखिए जो हमारा रेस्ट पीवाईक्यू है ये एनडीए 2022 फर्स्ट में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर्स एज सो एज एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बिना कोई कंडीशन के 9 प्लेयर में से 5 प्लेयर को सिलेक्ट करना है तो 9C5 तरीके से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। तो 2 पर्टिकुलर प्लेयर ये यहाँ पे एक्सक्लूड हो गए, लेकिन हमें 5 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। तो अब प्लेयर कितने बच गए? तो ये टोटल प्लेयर में से माइनस हो जाता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 7C5। और 7C5 को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7 फैक्टोरियल। तो इसको 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया आंसर 21। देखिए बी ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है। और अगर आपसे कहता कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूडेड, तो 2 पर्टिकुलर प्लेयर अगर इंक्लूडेड होता, इंक्लूडेड, ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये पहले से मान लो सिलेक्ट हो गया है 2 पर्टिकुलर प्लेयर, तो ये इसमें से भी माइनस हो जाएगा और जितना हमें सिलेक्ट करना है उसमें से भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब 2 ऑलवेज इंक्लूड हो गया है तो अब हमें 3 ही को करना है। तो 3 और ये और 2 5 हो जाएंगे टोटल, और कितने में से? तो 2 तो साइड हो गया 7 में से। तो ये आपका जब कहेगा 2 पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर इन विच द वॉवेल शुड ऑक्यूपाई द इवन पोजिशन। तो इसमें कह रहा है कि वॉवेल शुड ऑक्यूपाई द इवन पोजिशन, तो वॉवेल्स को इवन पोजिशन पे ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपको पोजीशन देखना पड़ेगा कि यहां पे पोजीशन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और वॉवेल्स शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, तो वॉवेल्स कहां पे आएगा? यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। ये ऑड पोजीशन है। इसमें वॉवेल्स कितने हैं? I एंड E जो है 2 वॉवेल्स हैं, और उसके लिए पोजीशन कितना है? उसके लिए 3 पोजीशन है। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो सिलेक्ट करेंगे पोजीशन को 3C2 तरीके से, और उसके बाद जो यहां पे सिलेक्ट होकर के 2 आएगा, कहीं भी 2, उसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे और ये 2 सीट को ऑक्यूपाई करेगा। अब बच गया कितना? 3 सीट, एक इसमें से भी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3C2 का वैल्यू आ जाएगा 3 × 2 × 6, मतलब कि आपका 36 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो चेक कीजिए, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो इसमें तो बताइएगा मुझे, ठीक है। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए कहता है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400 आर इन विच नन ऑफ डिजिट आर रिपीटेड, ठीक है। कोई यहां पे डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, नन ऑफ डिजिट भी रिपीटेड। तो यहां पे जो आपका पोजीशन है, ठीक है, कितने प्लेस हैं यहां पे? यहां पे आपके प्लेस हैं 3, ठीक है। तो इस 3 प्लेस पे आप देखिए 3 को तो यहां फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप 3 को यहां फिक्स कर दीजिए और यहां पे ऑड नंबर पूछ रहा है, तो ऑड नंबर जो है यहां पे आ जाएगा 3 के अलावा। देखिए 1 3 5 7 एंड 9, ये 5 ऑड नंबर्स हैं। कितने ऑड नंबर्स हैं? ये 5
आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। अब ये 5 ऑड नंबर्स हैं। अब इन पांचों में से 3 को तो यहां पे हमने फिलअप कर लिया, क्योंकि यहां पे 3 आएगा और अगर 4 आ गया, 5 आ गया, तो वो किससे बड़ा हो जाएगा? 400 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहां 1 नहीं आ सकता है। अब इसको हम लोग फिलअप करेंगे, देखिए कितने तरीके से। यहां पे एक सीट है और यहां पे डिजिट कितने आएंगे? 4, तो ये हो जाएगा 4p1। अब इसके लिए कितने डिजिट बचे? इसके लिए 8 डिजिट बचे, तो ये हो जाएगा, एक सीट को हमें 8 लोगों के लिए फिलअप करना है, 8 का ऑप्शन है, तो 8p1 इंटू 4p1 आपका आंसर आ जाएगा 32, है ना। और यहां पे आपको बता दूं मैं कि अगर np1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? n, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली आप यहां पे 8 इंटू 4 भी कर सकते थे कि इसको 8 तरीके से फिलअप किया जाएगा, इसको 4 तरीके से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 32, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि nc4, nc5 एंड nc6 आर इन एपी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो ये एपी में है, n का वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर कोई 3 टर्म एपी में है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ nc5 इज इक्वल टू हो जाएगा nc4 प्लस nc6। इस तरह से आप देख लीजिए, जो आपको मैच कर रहा है इसको सोल्व करना चाहेंगे सोल्व कीजिए, या नहीं सोल्व करना चाहिए तो करना चाहेंगे तो ऑप्शन से भी आप इसको, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर 5 डिजिट नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे लॉजिकली हम करेंगे। कहता है कंसीडर द डिजिट्स 3, 5, 7, 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर वाई दीज डिजिट इन विच ईच ऑफ डिजिट 4 डिजिट्स अपीयर्स, ठीक है। तो यहां पे जो नंबर लिया है बेटा वो है 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। और कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर बनाना है और दिस डिजिट इन विच ईच ऑफ डिजिट 4 डिजिट्स अपीयर, ठीक है। तो यहां पे एक तो आप ये 4 डिजिट हो गए और कोई एक डिजिट यहां पे अगर अपीयर होगा तो देखिए जरा ध्यान से। मान लो कि हमें पहले बार में 3 अपीयर हो गया, एक एक्स्ट्रा डिजिट लेना पड़ेगा। फिर अगर आपने यहां पे अरेंज किया, इसको 4 को तो अरेंज करना पड़ेगा, और एक जो है इसमें से कोई आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 से स्टार्ट करें, 5, 7, 9, 3 आया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा ये 4 डिजिट का, वो अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल तरीके से। और यहाँ पे टोटल कितने डिजिट बन रहे हैं? 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसका आ जाएगा बच्चों। एक तो ये 5 डिजिट हैं वो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा, और इसमें एक डिजिट हमें इसी में से चूज करना पड़ेगा, तो 2 डिजिट क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल, तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो 4 डिफरेंट हैं ये भी आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आपका यहां पे आ गया, चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120, और ये हो गया 2, तो यहां पे देखिए 120 अपॉन 2। अच्छा, ये आपका 4 तरीके से अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल नहीं, तो हो जाएगा कितना? 4, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 4, तो ये आ जाएगा कितना? 20, 240। ये 240 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक आपको यूज करना है। क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे, इसका आंसर क्या आएगा? आई थिंक इसका आंसर जो है डेल्टा होना चाहिए, ठीक है। पेपर में डिस्कस किया था, याद भी है। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे जो 11 फैक्टोरियल माइनस 1 का मतलब 1 फैक्टोरियल है, इस फॉर्म में आ रहा है। 10 फैक्टोरियल माइनस 1 के फॉर्म में आ रहा है, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो क्या हम n इक्वल टू n प्लस 1, क्योंकि यहां 10 तक वैल्यू पूछ रहा है, 11 के फॉर्म में आंसर है, तो n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, देख लीजिए, क्योंकि यहां पे n को प्लस 1 माइनस 1 करके हम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a आपका n है, nth टर्म है, तो a1 आ जाएगा, देखिए 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, a2 आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरह से ध्यान से देखिएगा, आपका a10 आ जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल, है ना, यहां पे n प्लस 1 और माइनस 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखिए आप, ये कैंसिल होता चला जा रहा है, तो ये जस्ट अपने प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो आपको क्या मिल गया, जब इसको ऐड करेंगे तो 11 फैक्टोरियल यहां पे बच गया प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही याद था हमारा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1। चेक कर लीजिए इसको अच्छे से, कोई डाउट हो तो इसमें आप बताइएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एस 2 3 4 5 6 7 9 हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स विथ ऑल डिजिट डिफरेंट फॉर्म्स एस कैन बी विच आर लेस देन 500। 3 डिजिट का नंबर बनाना है और 500 से लेस होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 500 से लेस होने के लिए यहां पे जो डिजिट यूज हो रहा है उसमें 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। जैसे ही आप 5 को फिक्स करेंगे तो कोई भी यहां पे डिजिट लेंगे तो वो 500 से ग्रेटर आ जाएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे 3 नंबर को हम फिलअप कर सकते हैं, 2 3 और 4 को कितने तरीके से, 3 तरीके से। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसको कितने तरीके से, कोई एक नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो 7 है, तो एक कोई आ जाएगा तो इसको 6 तरीके से फिलअप किया जाएगा। और यहाँ पे ऑल डिजिट डिफरेंट कर रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो यहाँ पे अब इसके लिए बच गया 5 डिजिट, तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5, एंड ये आ जाएगा आपका कितना, 90 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और 90 यहाँ पे आपके सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना आसान क्वेश्चन। तो बस लॉजिक लगाइए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो कोई सर्कल है, इस पे 20 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 20 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो यहां पे सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। कोलिनियर का यहां पे केस नहीं है, आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब कहता है कि द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज 380। क्या यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 380 मिलेगा, 2 पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट को हमें ज्वाइन करवाना है। तो यहां पे देखिए 20 टोटल पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 19, और ये 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 2। बेटा ये आ रहा है 190, तो बिल्कुल गलत है ना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड आई थिंक सही होना चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ट्रायंगल 3 कोई भी पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे टोटल 20 पॉइंट में से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 20 इंटू क्या हो जाएगा, 19 इंटू 18 अपॉन कितना, 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया कितना, 6 3 जा, ठीक है। तो हो गया ये 570 इंटू 20, डेट मीन्स 57 इंटू 20, तो ये आ गया आपका बिल्कुल सही
बिल्कुल सही जवाब आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब कि एक ही यहां पे सही होगा, तो ये आपका आंसर सही है, ओनली 2, है ना। तो देख रहे हैं कितना आसानी से, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बने रहिए हमारे साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस तरीके से कंसेप्चुअली क्वेश्चन करने का आइडिया मिल सके, क्वेश्चन करने का मेथड मिल सके, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 वॉवेल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली 1 लेटर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड लखनऊ। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग पहले आप समझिए। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, ठीक है, विथ मीनिंग, विथ और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 वॉवेल्स कैन बी। अब यहां पे वॉवेल्स कितना है, तो लखनऊ में 2 वॉवेल्स है, एक यू है और एक ओ है, और 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो 2 वॉवेल्स तो यहां पे है ही, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहां पे टोटल जो कॉन्सोनेंट है वो कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट है इसमें 1 2 3 4 और एक 5 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, 3 और 2 5 कॉन्सोनेंट है, तो 5C2 तरीके से हम कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये टोटल 2 हमने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिया और 2 वॉवेल्स ऑलरेडी है ही, तो टोटल इसमें वॉवेल्स कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसको 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो आप देखो 5 × 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24। आपका आंसर आ जाएगा 240 है ऑप्शन में, सॉरी 4 फैक्टोरियल का वैल्यू, हाँ ठीक है 20 हाँ है, तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कितना आसान है ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर, ओहो हो, और डिजिट आपको ये यूज करना है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहां पे अब बताइए आप कि प्राइम नंबर चेक करना, वो भी 5 डिजिट का, क्या पॉसिबिलिटी है, तो कुछ ना कुछ इसमें आपको कुछ ना कुछ जो है आइडिया इसमें दे रखा है, वो आइडिया आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए 1 2 3 4 5, इसका सम क्या हो रहा है भाई, तो इसका सम हो रहा है 15। अब अगर ये नंबर कैसे भी अरेंज हो, तो ये 5 डिजिट यहां पे इन्वॉल्व होगा, तो उसका सम हमेशा क्या हो जाएगा 15, और 15 अगर सम उसका आ रहा है तो वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, 1 और खुद से डिविजिबल होना चाहिए, बट ये 3 से भी हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली क्या 0। बताइए, सोच सकते हैं ना ऐसा, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए मुझे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए टर्म हो गया टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर एज नॉट टू इंक्लूडेड ए पर्टिकुलर प्लेयर। ये तो अभी करवाया हमने, स्टार्ट ही करवाया इस लेक्चर का इसी टाइप के क्वेश्चन से। एक पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो बताइए बिना कोई कंडीशन के आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा वो कितने तरीके से होगा, 8C5 तरीके से। और एक पर्टिकुलर प्लेयर उसमें क्या हो रहा है, वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, उसको बाहर बैठा दिया। तो अब हमें 7 में से ही 5 को करना होगा। तो जब कोई भी नंबर एक्सक्लूड हो रहा है तो वो पूरे में से माइनस हो जाएगा, न कि इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7C5, और 7C5 का वैल्यू होता है 7 × 6/2, और ये हो जाएगा 35। 35 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल। देखिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल है और यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है। कुछ नहीं करना है आपको, 5C2 तरीके से, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। कम से कम टाइम में इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां देखिए 2 इंटू 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये आ गया कितना, 10 इंटू 2 20 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो बताइए मजा आ रहा है? आप इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। यहां पे अगर n नॉन ओवर लैपिंग सर्कल है तो यहां क्या हो जाएगा, NC2 इंटू 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज विच लेटर ऑफ द वर्ड एबल कैन बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेज। वाह, तो यहां पे वॉवेल्स कितने हैं, 4, ABLE वॉवेल्स है हमारे पास। ये जो लेटर वर्ड है वो है एबल, वॉवेल्स है हमारे पास 2 और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको हमें अरेंज करना है तो वॉवेल्स शुड ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। तो यहां देखिए यहां पे 2 वॉवेल्स और 2 इवन पोजीशन, तो 2 फैक्टोरियल से इसको अरेंज करेंगे और ये 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4। कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन और ये NDA 2020 फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए एक प्रॉपर्टीज होता है आपका NCX इक्वल टू NCY, ये आपको मैंने पहले ही बताया है। तो जब ये इक्वल होगा, ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन अप्लाई होगा कि ये इक्वल कब होगा, जब x प्लस वाई दोनों का सम n के इक्वल होगा, है ना। या इसको ऐसे आप याद रखेंगे NCR इक्वल टू NCN माइनस R। अगर आप R को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे R को रिजेक्ट कर रहे हैं, N माइनस R को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम देखिए, इन दोनों का सम जो है किसके इक्वल आ गया, N के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो 20C N प्लस 2 इक्वल टू 20C N माइनस 2 है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो N प्लस 2 प्लस N माइनस 2 इक्वल टू 20, ये कैंसिल, N का वैल्यू कितना आ गया 10, 2N इक्वल टू 20, N का वैल्यू 10 आ गया और देखिए ये आपका आंसर है। ठीक है, चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है। 47C4 और 47C3 है ना। फिर यहां पे आप देखिए कौन सा प्रॉपर्टी इस टाइप क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं, NCR प्लस NCN माइनस R इज इक्वल टू N प्लस 1CR। तो 47C4 और 47C3 है ना, ये दोनों मिलकर के दे देगा 48C4 है ना। ये क्या दे देगा 48C4 और 48C3, 40 देखिए 48C4 दे देगा और इसमें है ना 48C3। देखिए 47 वाले का काम यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब 48C4 बन गया ये। ठीक है, अब ये 48C3 के साथ मर्ज होगा तो ये बन जाएगा 49C4। अब ये 48 का काम खत्म। ठीक है, 49C3 ये मर्ज होगा 49C4 और 49C3 ये मर्ज होके दे देगा 50C4 और 50C4, 49 वाले का काम खत्म, 50C4 और 50C3, 50C4 प्लस 50C3 ये आपको दे देगा 51C4 और 51C4 और 51C3, तो 51C3 प्लस 51C4 ये दे देगा आपको 52C4 है ना। ये देखिए आप चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे हमने टोटल P/Q
2024 से लेकर 2019, मतलब आप ये कह सकते हैं 2019 से लेकर 2024 तक का हमने PYQ देखा 1 बाई 1। अब अगला जो हमारा क्लास है उसमें जो फैक्टोरियल और एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, तो आप बने रहिएगा। तो अगला जो क्लास है हमारा, उसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं फैक्टोरियल और एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में डिस्कस भी किया है, तो वो आपका क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद एवरीवन।